Good morning, students. Students, today's topic is advantage merit of preference share. प्रेफरेंस शेयर्स की मेरिट्स क्या हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस क्या हैं, यह आज अपन स्टडी करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्विटी शेयर्स की मेरिट्स डिमेरिट्स क्या थी और प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या था। मैं फिर आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके होल्डर्स को किसी प्रकार का मैनेजमेंट के अंदर कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ये ना तो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं और ना ही कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, बट इनको जो डिविडेंड मिलता है वो सबसे पहले मिलता है इक्विटी शेयर जो होल्डर्स होते हैं उनसे पहले, और इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। यानी जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ये अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तभी क्या कहते हैं कि हमें एक फिक्स रेट से डिविडेंड चाहिए, चाहे कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड चाहिए और वो सबसे पहले चाहिए। ना तो हम कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही कंपनी के किसी मीटिंग के अंदर भाग लेंगे। तो कंपनी कहती है भाई ठीक है, हम आपको एक फिक्स रेट से डिविडेंड देंगे, बट लेकिन डिविडेंड तभी देंगे जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। यानी कंपनी की टर्म्स होती है कि वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर किसी भी कंपनी को लॉस होता है तो फिर ऐसे में वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं देगी। ये कंपनी की टर्म्स होती है। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में थोड़ा सा होता है। अब इसके मेरिट्स पढ़ते हैं। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है या कोई भी व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर खरीदता है और वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनता है तो उसको क्या बेनिफिट है, कंपनी को क्या बेनिफिट है प्रेफरेंस शेयर इशू करने से। नंबर 1, हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। यानी हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, यानी कंपनी को एक अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की जो प्राइस होती है वो इक्विटी शेयर से थोड़ी हाई होती है, जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो कंपनी को एक अच्छा खासा अमाउंट गैदर हो जाता है। तो द प्रेफरेंस शेयर हेल्प टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। तो प्रेफरेंस शेयर क्या करते हैं, कंपनी की हेल्प करते हैं किस चीज़ में, टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, एक बड़े फंड को कलेक्ट करने में। बिकॉज क्योंकि कॉशियस इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रिफर टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी। क्योंकि जितने भी जो इन्वेस्टर होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर को खरीदने में क्या करते हैं, प्रिफर होते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट मोर पब्लिक ड्यू टू फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। अब प्रेफरेंस शेयर क्या करते हैं, लोगों को, पब्लिक को एट्रैक्ट करते हैं कि भाई आओ हमारे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदो। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेट ऑफ रिटर्न होती है वो फिक्स होती है। तो हर आदमी जानता है कि प्रेफरेंस शेयर की रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, फिक्स होती है, तो इसीलिए हर आदमी उसको खरीदने की प्रायोरिटी देता है। तो कंपनी, कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके क्या कर सकती है, लार्ज अमाउंट को रेज कर सकती है। तो कंपनी के लिए पहला बेनिफिट हो गया कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके एक लार्ज अमाउंट को क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे पब्लिक में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर खरीदने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, फिक्स है। नंबर 2, नो फिक्स लायबिलिटीज, कोई फिक्स जिम्मेदारी नहीं है। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पेड, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। कब? ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, जब कंपनी क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे। तो कंपनी भी जानती है कि अपन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी देंगे जब अपन प्रॉफिट अर्न करेंगे। ड्यूरिंग लॉस पीरियड, अगर लॉस होता है तो उस लॉस पीरियड के अंदर देयर इज नॉट फिक्स लायबिलिटीज, तो कंपनी की कोई फिक्स लायबिलिटीज नहीं बनती है। टू पे डिविडेंड इज इन द केस ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग। तो लॉस होने पर कंपनी इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं देती है। हाँ, अगर कोई लोन होगा, कोई उधार होगा तो उसका इंटरेस्ट तो देगी कंपनी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी। तो नो फिक्स लायबिलिटीज, तो कंपनी की फिक्स लायबिलिटीज नहीं है कि वो डिविडेंड, वो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सके। हाँ, प्रॉफिट अर्न होगा तो देगी, अदरवाइज नहीं देगी।
नंबर 3, नो इंटरफेरेंस, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के किसी भी काम के अंदर, किसी भी मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी भी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट डिफ्यूज द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर की तरह कंपनी के ऊपर कंट्रोल भी नहीं करते हैं। विद प्रेफरेंस शेयर इन कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो द इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द कंपनी, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं का ही कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, प्रेफरेंस शेयर का कोई कंट्रोल नहीं होता है और ना ही किसी मैटर के अंदर इंटरफेयर करते हैं। तो एक बेनिफिट ये भी होता है कंपनी को कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन असेट्स, प्रेफरेंस शेयर आर नॉट इशू अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी, the assets of the company remain free to be offered as security for loans and borrowing, यानी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है ना तो उसको फिर उन प्रेफरेंस शेयर को ही इशू करना पड़ता है, इसके अलावा किसी असेट्स को ना तो सेल करना पड़ रहा है और ना ही कोई मॉर्गेज रखना पड़ रहा है। तो जब कंपनी असेट्स को मॉर्गेज नहीं रखती है तो फिर ऐसे में असेट्स का कोई चार्ज भी नहीं लगता है, तो कंपनी फ्री है किस चीज़ से, असेट्स के चार्ज से। तो कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने पर कंपनी के असेट्स पे कोई चार्ज नहीं लगता है। हाँ, अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, उनको डिविडेंड दे देती है। अब जैसे लोन लेते हैं अपन या कोई बोरोविंग लेते हैं सिक्योरिटी रखकर तो उस पर तो चार्ज लगता है, वो तो फिक्स है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे कोई चार्ज नहीं लगता है। तो नो चार्ज ऑन असेट्स। नेक्स्ट, वेराइटी, अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो कंपनी उनमें से किसी भी टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर की कई वेराइटीज होती है, तो कंपनी उनमें से किसी भी वेराइटी को इशू कर सकती है। तो आ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, इन्वेस्टर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या कर सकती है, किसी भी प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एज फिक्स्ड। अब चूंकि प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो फिक्स रेट से डिविडेंड लेते हैं। Hence, in years of prosperity and more profit, equity shareholder enjoy a high rate of earning with the presence of preference share is the capital structure। अब मान लो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगी फिक्स डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद भी अगर कंपनी के पास कोई पैसा बचता है, कोई कैपिटल बचती है, तो उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट और होता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो ये बेनिफिट्स थे प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो कुछ बेनिफिट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होते हैं और कुछ कंपनी को होते हैं। तो कंपनी को एक तो वापस रिपीट करें तो कंपनी को एक तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने से लार्ज अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, कंपनी के ऊपर कोई फिक्स लायबिलिटीज नहीं होती है, लॉस होने पर कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कंपनी के असेट्स पर कोई चार्ज नहीं लगता है, कंपनी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या इन्वेस्टर की नीड्स के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकती है। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, इक्विटी पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी एक बार तो डिविडेंड मिल गया और अगर पैसा बचता है तो उस पर भी अपना राइट रखते हैं। तो ये एडवांटेज है किसके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। इसके बाद अपन पढ़ते हैं डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये तो हो गए मेरिट्स। अब प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी इशू करती है और जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर खरीदता है तो उनको क्या लॉस है, कंपनी को भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी। तो देखिए अपन फ्लैक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न, यानी इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न जितना आना चाहिए ना उतना नहीं आता, कम आता है। क्यों आता है, क्योंकि पहली बात तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न कब मिलेगा, जब कंपनी अनप्रॉफिट करेगी, लॉस होगा तो मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका रिटर्न क्या हो गया, लो गया। अगर प्रॉफिट कम हुआ
तो भी रिटर्न कम मिलेगा क्योंकि 10% मिलेगा। तो अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो 10,000 ही रिटर्न मिला। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसका रिटर्न जो आता है ना वो ये तो आता ही नहीं, लॉस होने पर तो। अब प्रॉफिट कम हुआ तो फिर लो रिटर्न आता है। तो जो रिटर्न उनको वो सोचते हैं ना कि इससे तो पैसा इंटरेस्ट पे दे देते हैं, लोन पे दे देते हैं तो अच्छा खासा इंटरेस्ट आ जाता, ये सोचते हैं तो उतना पैसा नहीं आ पाता है प्रेफरेंस शेयर के अंदर। तो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट रिटर्न ओनली व्हेन अ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न कब मिलता है? जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। द रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली लो। प्रेफरेंस शेयर का जो रिटर्न आता है वो जनरली क्या होता है? लो होता है, कम होता है। एंड लेजर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। किसकी अपेक्षा? लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना उसकी अपेक्षा। अगर वो लोन के इंटरेस्ट को कंपेयर करते हैं ना तो उनका रिटर्न कम बनता है। द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट अट्रैक्ट मैनी इन्वेस्टर एज देयर इज नो एश्योर्ड रिटर्न। तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना ये ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्यों अट्रैक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि इन्वेस्टर जानते हैं कि अपन प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे ना तो रिटर्न लॉस होने पर तो मिलेगा ही नहीं और प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा। अब प्रॉफिट कम हुआ तो फिर रिटर्न भी कम मिलेगा। तो ये सोच के वो प्रेफरेंस शेयर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो पहला लॉस ये है, इसके अंदर रिटर्न कम आता है। सेकंड है डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस। डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड यानी डिविडेंड को एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। द डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय द कंपनी इज नॉट ट्रीटेड इज एन एक्सपेंस। यानी कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देती है तो उस डिविडेंड को कंपनी एक्सपेंस नहीं मानती है, खर्चा नहीं मानती है। इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी। उसको कंपनी की इनकम में से कम नहीं किया जाता है। अब जैसे मान लो कोई खर्चा हो, कोई एक्सपेंसेस हो तो कंपनी क्या करती है? उसको इनकम में से कम कर देती है जिसका बेनिफिट इनकम टैक्स में मिल जाता है। लेकिन कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देती है ना तो उस डिविडेंड को वो अपनी इनकम में से कम नहीं मानती इनकम टैक्स का कैलकुलेट करते समय। द कंपनी पेज इनकम टैक्स ऑन द इनकम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब कंपनी क्या करती है? अपने इनकम में से इनकम टैक्स पे कर देती है। कब? जब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है ना तब। तो डिविडेंड भी जा रहा है लेकिन उसकी रिबेट भी नहीं मिल रही इनकम टैक्स से, तो ये कंपनी के लिए नुकसान है। नो वोटिंग राइट, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नुकसान है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली जो होते हैं वो किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं रखते हैं। दीज शेयर होल्डर हैव नो से इन द मैनेजमेंट। ये जो शेयर होल्डर होते हैं मैनेजमेंट के अंदर कुछ बोलते भी नहीं है, यानी कंपनी मैनेजमेंट कैसा कर रही है कैसा नहीं कर रही है इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। These shareholder get voting right only on any resolution regarding winding up of the company or repayment or reduction of share capital। यानी इनको जनरली किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ये सिर्फ अपना वोटिंग राइट कब रखते हैं? जब कंपनी वाइंडिंग अप हो, यानी कंपनी जब समाप्त हो जाए ना तब ये अपना वोटिंग राइट रखते हैं। वो भी किस चीज़ में? रीपेमेंट, यानी अपना पैसा वापस लेने में। तो इनको किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड। अब चूंकि अपन जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स होता है। तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो प्रॉफिट आल्सो कंपनी हैज टू पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अब कंपनी को अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होगा ना तो भी कंपनी क्या करती है? फिक्स रेट से इनको डिविडेंड पे करती है। तो ये कंपनी की फिक्स ऑब्लिगेशन है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करे? फिक्स रेट से डिविडेंड पे करे। तो ये इसकी डीमेरिट्स हो गई। क्या क्या? एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न कम मिलता है, एक जो डिविडेंड होता है वो उसको एक्सपेंसेस नहीं माना गया है जिसकी वजह से इनकम टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिलती कंपनी को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं है और कंपनी की एक फिक्स ऑब्लिगेशन है कि वो डिविडेंड पे करे फिक्स परसेंट से। तो इसमें 4 पॉइंट है, तो 2 तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की डीमेरिट है, 2 ही कंपनी की डीमेरिट है इसमें। तो ये टॉपिक हो गया अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मेरिट्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की डीमेरिट्स। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है।
ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो फेस वैल्यू, पहला डिफरेंट है फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली लो, यानी इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है ना वो जनरली लो होती है, क्योंकि इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ वाले भी होते हैं, 20 रुपीज़ वाले भी होते हैं, 50 वाले भी होते हैं, 100 वाले भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर की अपन बात करें, द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हाई। प्रेफरेंस शेयर की जो फेस वैल्यू होती है ना वो इक्विटी शेयर से हाई होती है। तो एक तो फेस वैल्यू का डिफरेंस बता दो कि इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कम होती है और प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। डिविडेंड, द डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल शेयर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे किया जाता है ना वो कब किया जाता है, जब सारे सबको डिविडेंड पे कर दे, यानी जब बोरोवर्स को भी पे कर दे, आउटसाइडर को पे कर दे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही डिविडेंड ले लेते हैं, वो भी एक फिक्स रेट से। तो डिविडेंड में आपको बताना है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद डिविडेंड मिलता है और इनको पहले मिल जाता है। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर गेट ऑल द वोटिंग राइट इन ए कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के अंदर सारे वोटिंग राइट है, क्योंकि कंपनी के एक्चुअल ओनर भी यही है, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो वोटिंग राइट तो बनता ही है। नो वोटिंग राइट अंडर नॉर्मल कंडीशन, जबकि प्रेफरेंस शेयर को जनरली कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। इनको वोटिंग राइट कब मिलेगा, जब या तो इनको डिविडेंड पे नहीं होगा या जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब। अट्रैक्शन, द इक्विटी शेयर अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरियस इन्वेस्टर। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो अट्रैक्ट होते हैं ना वो इक्विटी शेयर को लेके होते हैं, इक्विटी शेयर को खरीदने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। द प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट कॉशियस एंड कन्वर्जेशन इन्वेस्टर, जबकि प्रेफरेंस शेयर उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाते इन्वेस्टर को जितना इक्विटी शेयर्स कर पाते हैं। रिस्क, द इक्विटी शेयर होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी की सबसे पहले रिस्क को बियर करते हैं। अगर कंपनी को किसी प्रकार का जोखिम होती है, कंपनी को किसी प्रकार कोई लॉस होता है, तो सबसे पहले लॉस बियर यही करते हैं। द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली लेस, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिस्क बहुत ही कम होता है, वो भी कब, जब कंपनी डूब जाए, कंपनी को कंटिन्यू लॉस होता। रिफंड ऑफ कैपिटल, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर होल्डर आर रिफंडेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर आर पेड। अब कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है तो इनको जो पैसा रिफंड मिलता है ना इक्विटी शेयर होल्डर को, वो प्रेफरेंस शेयर के पेड होने के बाद मिलता है, यानी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को पे किया जाएगा, उसके बाद इनको रिफंड किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल, जबकि कंपनी का वाइंडिंग अप होता है ना प्रेफरेंस शेयर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, किससे, इक्विटी शेयर की अपेक्षा। और लास्ट है रिडेम्पशन, द इक्विटी शेयर आर नेवर रिडीम, इक्विटी शेयर कभी भी रिडीम नहीं होते हैं, और पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, और इनका पैसा जब तक बना रहता है जब तक कंपनी जीवित है। प्रेफरेंस शेयर में भी रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हो सकते हैं ऑन एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जब वो टाइम समाप्त हो जाए, यानी अगर कंपनी ने 5 साल के लिए के रखा है इनको और 5 साल तक इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलता है, तो ये चाहे तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो रिडीम्ड कर सकते हैं अपने आप को एक फिक्स पीरियड के बाद। तो ये डिफरेंस थे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में। तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, तो आपको फिक्स, एक तो फेस वैल्यू वाला डिफरेंस बताना, डिविडेंड वाला बता दो, वोटिंग राइट्स का बता दो, अट्रैक्शन, रिस्क, रिफंड ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन। तो ये अपना आज का टॉपिक हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिटेन अर्निंग, कि रिटेन प्रॉफिट क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होता है। अब ओनर्स फंड की अपन बात करें तो ओनर्स फंड के अंदर एक तो शेयर्स आता है, एक रिटेन प्रॉफिट आता है। शेयर्स के अंदर 2 टाइप्स के शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अब अपन पढ़ेंगे रिटेन प्रॉफिट। ओके, तो इसको कंटिन्यू स्टडी करना, कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू।